नाज़रीन, साबिका अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद केस में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। गुज़श्ता रोज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने न सिर्फ इस सारे मामले का नोटिस लिया, उनकी हिदायत पर MP हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात की। FIR का इंदराज हो चुका है, मामला बहुत आगे जा चुके हैं। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, मामला काफी हद तक बिगड़ चुके हैं, क्योंकि बहिमाना तशद्दुद किया गया है। मलबूसात थे, उनको घर के सहन में लाकर उनके शौहर की जानिब से नजर आतिश कर दिया गया। नरगिस के पास एक 9 कनाल का प्लॉट है, उनके पास एक फार्म हाउस है, एक पोश इलाके में एक आलीशान घर है, और इसी तरह से उनके पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं। ये मुतालबा उनसे कर रहे हैं इस वक्त के जो 9 कनाल का प्लॉट है, जो फार्म हाउस है और जो घर है, वो मेरे नाम पर आप ट्रांसफर कर दें। एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है इस सारे के सारे मामले में, और वो एक ऐसी खातून है जिसका ताल्लुक भी किसी ज़माने में स्टेज से रहा है। मुझ पर यह दबाव डाला जा रहा है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करें, और साथ ही साथ ये दबाव भी डाला जा रहा है कि उस खातून को इसी घर में लेकर आना है, रखना है, और 3 से 4 मरतबा मुझ पर इसी तरह से बहिमाना तशद्दुद माजिद इंस्पेक्टर की जानिब से किया गया है। ये केस इस वक्त यूँ लगता है कि जो साबिका अदाकारा हैं, वो तो अब ये कहती हैं कि अब एक्सट्रीम हो चुका और किसी तौर भी इस शख्स के साथ रहना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, साबिका अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद केस में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। गुज़श्ता रोज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने न सिर्फ इस सारे मामले का नोटिस लिया, बल्कि उनकी हिदायत पर MP हिना परवेज भट्ट ने नरगिस से मुलाकात की, उनको सिक्योरिटी और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। FIR का इंदराज हो चुका है, मामला बहुत आगे जा चुके हैं, और नरगिस के एक इंतहाई करीबी जराए से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे हासिल हुई है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि आखिर ये सारे का सारा मामला शुरू कैसे हुआ। अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, मामला काफी हद तक बिगड़ चुके हैं, क्योंकि बहिमाना तशद्दुद किया गया है, और इस कदर सख्त तशद्दुद किया गया है कि गुज़श्ता रोज नरगिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन उनके चेहरे पर जख्म और निशानात इस कदर वाजे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इज्तनाब किया। इसी तरह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो अभी किसी से मिल नहीं रही या इस पर बात नहीं कर रही, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। उनके करीबी ज़राए ने बताया कि नरगिस के कीमती कपड़े और उनके वार्डरोब में मौजूद जो मलबूसात थे, उनको घर के सहन में लाकर उनके शौहर की जानिब से नजर आतिश कर दिया गया, यानी जला दिया गया। तो मामला इस हद तक इंटेंस हो चुके हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस का एक बहुत बड़ा केस है। ये सारा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, और क्या वजह थी कि लड़ाई इस कदर बढ़ गई, क्योंकि बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं, और कुछ मुतजाद इतलात भी लोग सोशल मीडिया पर फैला रहे। हुआ ये कि आप जानते हैं कि नरगिस, जो कि कल भी हमने आपको बताया कि माजी की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, और स्टेज पर, फिल्मों में या ड्रामों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, और जब वो बाहर गई, जब बैरून मुल्क मुंतकिल हुई, जब उनकी शादी हुई और कुछ अरसे के लिए वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई, उससे पहले भी नरगिस ने बहुत सी प्रॉपर्टीज खरीद रखी थी, और इस वक्त नरगिस के पास एक 9 कनाल का प्लॉट है, उनके पास एक फार्म हाउस है, एक पोश इलाके में एक आलीशान घर है, और इसी तरह से उनके पास कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं, और ये गुज़श्ता कई सालों से रियल एस्टेट का कारोबार भी कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर तो उन्होंने शुरू किया शोबिस को खैरबाद कहने के बाद, स्टेज छोड़ने के बाद, लेकिन कारोबार वो करती नहीं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें इजाफा होता चला गया। अब उनके नाम पर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, कमर्शियल प्लाजाज हैं, और ये अब से नहीं, कई साल पहले से उन्होंने खरीद रखे हैं। उनके जो करीबी ज़राए वो ये बताते हैं कि नरगिस का जो शौहर है, उनके जो शौहर हैं, जो उनके थर्ड हस्बैंड हैं, पहले 2 से उनकी अलहदगी हो चुकी है, ये मुतालबा उनसे कर रहे हैं इस वक्त के जो 9 कनाल का प्लॉट है, जो फार्म हाउस है और जो घर है, वो मेरे नाम पर आप ट्रांसफ़र कर दें। और चूंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ प्रॉपर्टी वो उसमें से लेना चाहते हैं, और उनके करीबी सोर्स ने ये भी बताया कि मुबैना तौर पर नरगिस का ये जो हस्बैंड है, जिनका ताल्लुक पुलिस से है, और इस वक्त ज़ाहिर है कि बड़ी शदीद मुश्किल में भी हैं वो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने
खुद इस सारे के सारे मामले का नोटिस लिया है और इस केस को अब आप जानते हैं कि किस कदर हाईलाइट कर दिया गया, सोशल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है। एक तरफ तो ये मुतालबा उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इंफॉर्मेशन भी सामने आई है और इस हवाले से नईम हनीफ साहब ने बड़ी जामे गुफ्तगू की, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। एक थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है इस सारे के सारे मामले में और वो एक ऐसी खातून है जिसका ताल्लुक भी किसी ज़माने में स्टेज से रहा है। वो एक्ट्रेस नहीं थी, ना उन्होंने कभी अदाकारी की, ना स्टेज ड्रामों में काम किया, अलबत्ता उनका करियर डांसिंग पर मुहित था और फिर वो जो मारूफ एंकर हैं आफ्ताब इकबाल साहब, उनके साथ वो को होस्ट के तौर पर काम कर चुकी हैं। यानी आप जानते हैं कि उनका एक फॉर्मेट टीवी पर भी था, यूट्यूब पर भी है कि खातून वहां पर उनके शो में मौजूद होती हैं, जो सिर्फ लाफ्टर देती हैं या बीच में कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो वो करती हैं, होस्टिंग वो खुद ही करते हैं। तो वो वहां से उन्होंने जब डांसिंग करियर अपना छोड़ा तो फिर आफ्ताब इकबाल के साथ बतौर को होस्ट उन्होंने काम किया और बाद में फिर आफ्ताब इकबाल से उन्होंने शादी भी की। शादी कुछ अरसा चली और फिर दोनों की अलहदगी हो गई, क्योंकि आफ्ताब इकबाल भी पहले से मैरिड थे। पहली शादी तो उन्होंने अपने कॉलेज फेलो के साथ की थी। अब ये सारा जो मामला है ये उस खातून मरियम अली के गिर्द घूमता है, क्योंकि इस वक्त वो मुबैना तौर पर एक रिलेशनशिप में है माजिद इंस्पेक्टर के साथ, जो कि नरगिस के शौहर हैं। और नरगिस का ये कहना है कि मैं ये देख रही हूं कि वो उनको शादी करके इसी घर में लेकर आना चाहते हैं और वो मेरी पर एक सौतन लेकर आना चाहते हैं, जो किसी तौर मुझे बर्दाश्त नहीं है। और फिर उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि इनका रिलेशन तो कुछ अरसे से चल रहा था, लेकिन अब मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा और जब से ये एक रिलेशनशिप शुरू हुआ और शादी की कोशिश शुरू हुई तो उस वक्त से मुझ पर यह दबाव डाला जा रहा है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर करें और साथ ही साथ ये दबाव भी डाला जा रहा है कि उस खातून को इसी घर में लेकर आना है, रखना है। और 3 से 4 मरतबा मुझ पर इसी तरह से बहीमाना तशद्दुद माजिद इंस्पेक्टर की जानिब से किया गया है। और अभी तो वो बता रही कि मैं नमाज के बाद कुरान पाक की तलावत कर रही थी कि मुझे पिस्तौल से मारा, पिस्तौल के बट मारे और उन्होंने तमाम तर अपने जख्म और निशानात दिखा दिए। अब ये सारे का सारा मामला महज एक प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, महज पैसे की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक थर्ड पर्सन की एंट्री है। और ये वो खातून हैं जिनकी अपनी भी मुबैना तौर पर ये तीसरी गालिबन शादी होगी, अगर ये शादी होती है तो ये शोबिस का जो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि मारूफ और मशहूर शख्सियात का भी जो अपना प्राइवेट जिंदगी का मामला है वो इसी तरह से नशीबो फराज, उतार चढ़ाव और बहुत सी तकलीफों से भरपूर होता है। कभी शादी, कभी सेपरेशन और कभी इस तरह के सारे मामला जो हैं वो मंजरेआम पर आते हैं। लेकिन ये जो केस है, ये केस इस वक्त यूं लगता है कि जो साबिका अदाकारा हैं वो तो अब ये कहती हैं कि अब एक्सट्रीम हो चुका और किसी तौर भी इस शख्स के साथ रहना नहीं है, क्योंकि उनकी जानिब से ये बताया गया कि उनके जिस तरह से कपड़े जला दिए गए और उन पर जिस तरह से तशद्दुद किया गया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के लिए जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि 7 से 8 करोड़ रुपया, उनके जो करीबी जराए हैं उन्होंने बताया है कि 7 से 8 करोड़ रुपया उधार की सूरत में भी नरगिस ने अपने शौहर को दे रखा है और बहुत सा इसमें जो है वो पैसा इस तरह से इन्वॉल्व है। अब आप जानते हैं कि जो उनका बंगला है या फार्म हाउस है या जो 9 कनाल का प्लॉट है वो अभी ट्रांसफर करवाने के लिए भी उन पर काफी देर से दबाव था, जिसको वो उस तरह से मान नहीं रही थी। अभी तक उन्होंने ट्रांसफर किया नहीं, क्योंकि एक थर्ड पर्सन की सारे के सारे मामले में एंट्री हो चुकी है। मजीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने जरूर रखेंगे। रुखसार मीर को कैपिटल टीवी से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।